बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस के हवाले से अपडेट्स जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि रोज़ाना की बेस पे जो एक्टिविटीज़ ज़हीर गैंग की तरफ से जो है वो सामने आ रही हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि वो जो है ना एक किसी जो है तशवीश में मुब्तला है, किसी परेशानी में मुब्तला है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है वो मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जो है वो की जा रही हैं, उनकी वजह से ये जो गैंग है, ज़हीर गैंग जो है ये एक्सपोज होता जा रहा है। अपने हर जो है स्टेप के ऊपर सबसे पहले आपने देखा कि एक जो है लड़की के साथ जो है इंटरव्यू किया गया, और वो इंटरव्यू जो है उसकी वजह से कई सवालात लोगों के जहनों में जो है वो उभरे, और समाजी हलके जो है वो हमारे वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़े हो गए। आपने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे, यूट्यूबर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए इस लड़की के ऊपर, और एक वो लड़का जिसने जो है वो दुआ ज़हरा का जाके इंटरव्यू किया था। और यहाँ तक जो है वो डिबेट सामने आया कि अगर हम आपको जो है वो मौका फराहम करते हैं कि आप आएँ और मेहदी काज़मी साहब का इंटरव्यू करें, तो क्या आप कुछ यूट्यूबर्स को इतनी अप्रोच देंगे कि वो दुआ ज़हरा का जाके इंटरव्यू कर सकें? तो उसके जवाब में वो जो दोनों यूट्यूबर्स जो पेड मतलब यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो है वो कहा कि जी इम्पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी हार थी। वो लोग जो ये सवालात उठाते हैं कि जो है ये सब जो है जी ड्रामा रचाया जा रहा है, लड़की तो खुद भाग गई है, शादी की है उसने और जाके, ठीक है, अगर ऐसा है तो जितने भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में लड़कियां भागी हैं, घरों से गई हैं, उनका थोड़े अरसे के बाद उनके वालिदैन के साथ मुलाकात करवाई जाती है। 2-2 घंटे की मुलाकातें जो है वो सामने आई हैं। उन 2 ईसाई लड़कियों के हवाले से जो है वो चीज़ें ये सामने आई थी कि उनके वालिदैन के साथ प्रॉपर जो है वो मुलाकात करवाई गई थी, सही है, और वो उनसे काफ़ी देर बहस करती रही। उनकी वालदा उनसे दरख्वास्त करती रही कि आप जो है वो वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस्लाम मज़हब जो है अच्छा लगा है, और वो हमने जो है मुसलमान हम हो गए हैं और मुसलमान लड़कों से शादी कर ली है। तो खैर ये चीज़ें जो है ये हर इंसान को तशवीश में मुब्तला कर रही हैं, परेशान कर रही हैं ये चीज़ें कि अगर आप लोग क्लियर हैं तो इतनी ज़्यादा जो है टाइट सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि मेहदी काज़मी साहब या उनके साथ जो सपोर्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो आपको घरों से उठा लेंगे? अभी तक प्रॉपर जो है ज़हीर की फैमिली सामने नहीं आई है। ज़हीर 2 लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सही है। और आप बताएं कि अगर एक बंदा जो है वो 5 लाख रुपए माहाना कमाने वाला हो, तो फिर भी उसके लिए पाकिस्तान की अदालतों में इतने बड़े बड़े वकील करना बहुत मुश्किल काम है। सारे समाजी हलके मिल के, तमाम पॉलिटिशियंस कराची के, सिंध के पॉलिटिशियंस जो है वो मिल के मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और मेहदी काज़मी साहब फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं जो है मुझे अपना ख़ानदान, मेरे कज़न जो है वो सपोर्ट करते हैं, सही है। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ज़हीर की तरफ से कोई सोर्स भी सामने नहीं आ रहा है। आप ये तो देखिए कि कितनी बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई सोर्स भी सामने नहीं आ रहा है कि क्या सोर्स है भी तुम्हारा। वो कहते हैं मैं 80,000 रुपये कमाता हूँ, 80,000 रुपये के ज़रिए से वो बाई एयर सफ़र भी करता है, कराची आता भी है, वहाँ से वापस जाता भी है। या तो आप ये कहें कि हुकूमत पंजाब उसको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और इतनी टाइट उसकी सिक्योरिटी। ऐसे वो सफ़ेद कपड़ों वाला जो शख्स है वो ये कह रहा है कि जी मेरी तो ड्यूटी थी। भाई तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारी ड्यूटी का ना तो जो है वो मेहदी काज़मी साहब के वकील को पता है, ना मेहदी काज़मी साहब को पता है। तुम कहाँ की सिक्योरिटी लेके फिर रहे हो? कौन सी सिक्योरिटी है तुम्हारी? यानी कि ये सोचने की बातें हैं। ये दुनिया को उल्लू समझते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं कि दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे हालात बन चुके हैं। अच्छा, अब जो सिचुएशन बन चुकी है, जो एक बहुत बड़ा इस केस में जो है वो आप ये समझिए कि अपडेट सामने आ रही है, वो है जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर कौन है? जिब्रान नासिर जो है एक, आप ये समझिए कि एक दबंग इंसान है, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है।
जो कि रॉन्ग पर्सन्स को जाके गले से पकड़ने वाला इंसान है, सही है, एडवोकेट हैं। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो बजाते खुद ही जो है वो एडवोकेट है, सही है। उसकी इतनी जो है वो सोच होती है कि वो मुआशरे को जो है वो बेदार कर सकता है, मुआशरे को जगा सकता है। आप जागें इस केस के हवाले से, सही। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सलाम पेश करता हूँ मेहदी काज़मी साहब को कि जिन्होंने ये जितना मुकदमा लड़ा जा रहा है, मेहदी काज़मी साहब दुआ ज़हरा के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं, सही है। और ये जो है अफसोस होता है कुछ लोगों की सोच पे कि वो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं बच्चियों के लिए, ठीक है। अगर कोई बच्ची बहक भी जाए, मैं ये कहता हूँ, वैसे दुआ ज़हरा का केस अलग है, लेकिन अगर कोई बच्ची बहक भी जाए और बहक के किसी के साथ चली भी जाए, उसके लिए भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता। ये जाए कि एक ऐसी लड़की की जिसका केस अभी चल रहा है, अगर इस केस में कोई बात ना होती, कोई भी बात ना होती, सही है, तो पहले दिन ही लाहौर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता, पहले दिन ही सिंध हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता, सही। और फिर अभी जो है जिब्रान नासिर साहब की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर की जा रही है। अब देखिएगा कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो शख्स है, मैंने आपको बताया कि जो जराइम पेशा नासिर को गले से पकड़ने वाला है। अब ये सफ़ेद पोश और सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स जो है इसके गले से पकड़ा जाएगा, और जो भी इस गैंग के पीछे है, ज़हीर के साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अदालत के कटहरे में बल्कि फांसी के फंदे तक पहुँचेंगे। और बहुत जल्द मेहदी काज़मी साहब को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जो है वो पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मुकदमा लड़ा है, पूरी पाकिस्तान की बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं मेहदी काज़मी साहब। उनके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है उनकी अज़मत को सलाम करने के लिए। और वो माँ जो लम्हा ब लम्हा जो है वो एक जो है वो कर्ब से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, उन्होंने कहा है हारना नहीं है। पाकिस्तान में लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, सही है ना। ज़ैनब केस में आप देखें तो 25 से 30 बच्चियां जो हैं वो सीरियल किलिंग में मारी गई हैं, पकड़ी गई हैं, अगवा की गई हैं, यानी कि यहाँ माना ही नहीं जा रहा अगवा हुई है बच्ची, अगवा की गई हैं बच्चियां, अगवा करके रैप किया गया है, रैप करके किलिंग की गई है, सही है। और ये कौन लोग थे जो ये कहते थे कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा मीडिया ये बात जो है वो दुनिया को बताने के लिए तैयार था। वो कहता था कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं है मसला, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिल्कुल क्लियर, पाकिस्तान क्लियर जा रहा है, सही है ना। जो हालात हैं, मोटरवे के ऊपर एक लड़की को जो है, एक खातून को जो है वो पकड़ के ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है, आपकी पुलिस पहुंचती तक नहीं है। हर जगह पे रेल के अंदर जो है वो एक औरत सफ़र कर रही है, उसको रेल का अमला जो है वो पकड़ के ज्यादती का निशाना बना देता है। कई बच्चियां जो है ज़ैनब केस और उससे पीछे सीरियल किलिंग जो है वो चलती आ रही है, वहाँ पे कई बच्चियों, मासूम बच्चियों को जो है वो पकड़ के वहाँ उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, और आप कहते हैं हुआ कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं, आपकी बेटी पकड़ी जाए, आपके साथ ऐसा हो। आप ये समझ रहे हैं कि जब आपके साथ होगा तो फिर आप कहेंगे, आप बैनर उठा के खड़े होंगे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, हाँ तब आपके साथ आपको महसूस होगा कि आपके साथ जुल्म हुआ। इससे पहले कि ये आग हर घर तक पहुंचे, हर इंसान उठे, हर इंसान आवाज़ उठाए। और देखिएगा ये मेहदी काज़मी साहब की जो आवाज़ है ये सितम के ईवानों को इंशाअल्लाह ताला ढा देगी। बहुत जल्द जिब्रान नासिर साहब जो है वो इनके गले तक पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला।
ایک سخت شکنجہ جو ہے وہ اس جو اغوا کار ہیں اور ان کے سرغنے جو ہے ان تک پہنچنے والا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے دعا زہرا جو ہے وہ بازیاب ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جتنے بھی بولنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی بچی بھاگ گئی، اور دیکھیے گا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.